उन गोपियों की आराधना जब भगवान सुनते हैं तो भगवान कन्हैया छोटे हैं और एक दिन मैया यशोदा ने मोटो मोटो तो का भगवान कन्हैया के काजल लगाए हो, और दिन भर के वो धूल में खेले खुलाए, धूल में खेल करके आए, शाम को मैया यशोदा ने मोटो मोटो काजल लगा लियो। अब तो खैर माताएं लगाती नहीं है, काजल ही खत्म हो गया धीरे धीरे। पता नहीं क्या क्या देखो बच्चों के लगते ही नहीं है। अब तो बिल्कुल ही बदल गया हिसाब किताब। पहले माताएं बहुत मोटा मोटा काजल लगाती थी, तो कम से कम 50-50 साल हो जाती थी, चश्मा नहीं पहनना पड़ता था, घर का ही बनाया हुआ अपने हाथों से। अब मार्केट से ले आते हैं पैसा जेब में, तो वो काम नहीं करता है, कम करता है। तो मैया ने शाम को ही मोटो मोटो काजल लगाए लाला के, और लाला सो गए। सवेरे जैसे ही जागे तो उन्होंने मीडियो लियो, और जब मीड लियो तो वे मलुक चंद पहले से तो आते ही बुरे भक्त, अब मीड लियो तो और ज्यादा है वो हिसाब किताब खराब है गो। अब सुबह ही सुबह लाला नंग धड़ंगे हैं, और कमर में वो क्या बोलते हैं माताएं, करदौनी। आप क्या क्या बोलते हैं? करदौनी, जो कमर में करदौनी बोलते हैं। अच्छा ठीक है। और उसमें एक लटकी होती है, क्या टुनटुनिया बोलते हैं? हाँ, उसमें एक वो टुनटुनिया सी होती है, वो बजती है, और पैरों में पायल सी है। अब ठुमुक ठुमुक भगवान कन्हैया ब्रज में घूमते हैं, और जा रहे थे। एक गोपी सोच रही है कि भगवान के हमने दर्शन नहीं करे लाला के, और पता है वो गोपी कैसी थी? बाकी सास बड़ी खतरनाक थी। बाकी सास उस गोपी को घर से बाहर नहीं जाने देती थी, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो नंद को छलिया आगो तो जब पागल हो जाएगी। उसके चक्कर में उसका जादू टोना ऐसा है कि वो फिर पागल कर देगा, घर के काम धंधे बंद हो जाएंगे, तो वो कहीं नहीं भेजती थी। एक दिन संयोग बना, सासू माँ कहीं चली गई, तो फिर सोचा उस गोपी ने कि जो बाड़े में जहाँ पर पशु बनते वहां पे आप क्या बोलते हैं? घेर। जहाँ पर गाय वगैरह पशु बनते वो घेर बोलते हैं ना, कहीं कहीं बाड़ा बोलते हो। हाँ हाँ, जो भी है। तो वहां पर गोबर की हेल डालने के लिए गोपी निकली, तो अपनी सासू माँ से पूछा कि मैया तुम जब जा रही हो तो ये बताओ गोबर की हेल डाला है? बोले हाँ, डाल के जल्दी जाइयो और जल्दी आइयो। बोले ठीक है माँ, हम जल्दी आएंगे। अब तो भैया वो गई और गोबर की हेल भर ली, और गोबर की हेल भर ली। अब इंतजार करती है कि कहीं से लाला आए रो है, वो काश लाला आ जाए, लाला आ जाए। इंतजार कर रही थी, तब तक देखा कि सामने से मल्लुक चंद आ रहे, ठुमक 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 टुनटुनिया बजती भई। और जैसे ही देखा तो आवाज लगाई, अरे ए लाला, अरे ए लाला इधर आइयो, लाला इधर आइयो। भगवान ने देखा भाई आवाज कहाँ से आ रही है, देखा कि गोपी बुला रही है। पास में गए, हाँ गोपी बता क्या बात है? गोपी ने कहा है लाला मेरी ये गोबर की हेल उठवा दो ना। भगवान कहने लगे ये बता तूने इतनी बड़ी गोबर की हेल भर ली है, ये किसके भरोसे? अगर मैं नहीं आता तो? बोले लाला मुझे भरोसा दो, मुझे पूरा भरोसा दो, तू आवेगो, जरूर आवेगो, पक्का आवेगो। तो भगवान ने कहा है कि ठीक है भैया, अब तो भरोसा है तो हम किसी का भरोसा तोड़ते नहीं है। भगवान का ये नियम है, जो भगवान पर भरोसा करता है वो भगवान उसके भरोसे को नहीं तोड़ता है, अपने नियमों को तोड़ देता है, लेकिन भक्त की खातिर परमात्मा नियमों को भी तोड़ देता है। तो भैया तो अगर भरोसा है तो ठीक है, हम आ गए, बता क्या काम है? बोले लाला जो गोबर की हेल मेरी नेक उठवा दे। बोले ठीक है। लाला ने हाथ लगाया, उसके सर पे रखवाई और गोबर की हेल डालने लगी। डाल के आई, भाग करके फिर भरने लगी और फिर गई लाला उठवा दे। भगवान कन्हैया कहने लगे गोपी ये क्या बात है, तू तेरी एक गोबर की हेल है? बोले लाला देख, भगवान ने कहा कि देख गोपी, एक तेरी गोबर की हेल तो हमने डलवा दी, वो तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब ये तू डलवा रही है,
बोले फ्री में तो हम कुछ काम करते नहीं है, तुझे पता ही है। तो लाला ठीक है, तो कहा चाहिए? भगवान ने कहा कि तो को तो पता है मुझे कहा पसंद है। बोले माखन। बोले हाँ तो ठीक है लाला, तो को हम माखन देंगे, लेकिन मेरी गोबर की हेल डलवा दे। तो गोबर की हेल डलवाने लगे हैं? अब भगवान कन्हैया ने कहा एक गोपी एक बड़ी गड़बड़ है। बोले क्या? बोले तू माखन का लौना देगी एक, और गोबर की हेलें तू लाइन लगा रही डलवा करके हैं, कितनी लाइनें डलवा रही? तो गोपी ने कहा अच्छा लाला एक काम करते हैं, जितनी गोबर की हेलें हो जाएंगी उतना ही तो माखन के लौना देंगे। बोले गोपी ये बात ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोले ठीक है। भगवान कन्हैया दो एक गोबर की हेलें डलवाने लगे। फिर गोपी ने सोचा कि अब लाला से बात करके तो देख लिया है, अब कम से कम इसे छू करके तो देखें कैसो है, कठोर है या गुलगुलो है, कैसो है, इसका स्पर्श तो मैंने किया ही नहीं है। तो गोपी ने अपनी बुद्धि दौड़ाई और कहा लाला एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। बोले क्या? बोले ना तो तू पढ़े हो और ना तो मैं पढ़ी, हिसाब किताब कैसे होएगो? कहीं ज्यादा कम हो गई तो क्या करेगो? फिर झगड़ा होएगो हम में और तुम में। बोले हाँ गोपी ये तो गड़बड़ है, तो क्या करेंगे? अच्छा एक आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा लाला। बोले क्या? एक काम करते हैं, जितनी गोबर की हेलें हो जाएंगी उतनी गोबर की बिंदी तेरे मोड़े पे चिपकाती जाएंगे और बाद में कहूँ पढ़े लिखे पे गिनवा लेंगे। बोले हाँ गोपी ये तो बात ठीक है, ये बहुत आइडिया अच्छा है। अब गोपी गोबर की हेल डालती जा रही और आ करके गोबर की बिंदी से ही लाला के मुंह पे बिंदी करती चली जा रही है, लगाती चली जा रही है। धीरे धीरे गोबर की हेलें डल रही हैं और लाला के मुख पे पूरो मोड़ो भद्दो बिंदी है। वह गोपी ने ठीक उसको स्पर्श चाहिए। गोपी भगवान की भक्त है, जानती है उसे स्पर्श चाहिए। परमात्मा या किसी महात्मा का स्पर्श मिल जाए, सिद्ध महात्मा का है, अच्छे महात्मा का है, तो बात बन जाती है। गोपी चतुर है, समझदार है। वो कहती है कैसे भी लाला के छू करके तो देखें, तो बिंदी भर देती है और पूरा मोड़ो बिंदी से जब भर दियो। अब जब गोबर की हेल डल गई, अब गोपी खड़ी खड़ी देख रही है और दर्शन कर रही है, दर्शन करती चली जा रही है। तो भगवान कन्हैया ने कहा ए गोपी ऐसे घुर के क्यों देख रही है? मेरी मैया कहती है कि तोको को अगर कोई घुर के देखे तो तोको नजर लग जावे हैं, मेरी तरफ तो ऐसे घुर के नहीं देखे। बोले लाला मैं घुर के इसलिए देखती है कि तू इतना अच्छो लग रहे हो है। अब समझियो भैया, शाम को मैया ने जब काजल लगाया तो मोटो मोटो, सुबह मल्लूक चंद उठे तो मीड लिया है, तो पूरे चेहरे पे काजरी काजर। उसके बाद फिर बूंदे पानी की धूल मिट्टी की छनी छनाई, फिर ऊपर से गोबर की बिंदियों लग गई हो, तो कितने मल्लूक चंद लग रहे होंगे हैं। उस दृश्य को गोपी देख करके अंदर ही अंदर खुश हो रही है, आनंदित हो रही है और कह रही है कि लाला मन नहीं करता है कि तेरे से नजरें हटा ले। कैसे मुखड़े से नजरें हटाओ, कैसे मुखड़े से नजरें हटाओ कि तुझ में है रब दिखता मेरे श्याम, कि तुझ में है रब दिखता ओ मेरे श्याम, कि तुझ में है रब दिखता। जी करदा हाँ मेरा जी करदा, जी करदा, जी करदा मैं तेनू देख जावा कि तुझ में है रब दिखता मेरे श्याम, कि तुझ में है रब दिखता। समाया तू जहाँ है, तू रब
रब है मेरा, तुझ में ही समाया दो जहां, तू रब है मेरा। तुझ में ही समाया दो जहां, तू रब है मेरा, बाकी सब कुछ भी है यहाँ, तू रब है मेरा। ना तुझसे कुछ पहले यहाँ था, ना कुछ तेरे बाद यहाँ है, ना कुछ तेरे बाद यहाँ है। जी करता है मेरा, जी करता तुझे ले जावा कि तुझ में रब लिखता, मेरी श्याम कि तुझ में तू छलिया छैल छबीला है, तू नटखट रंग रंगीला है, तेरी सामरिया सूरत प्यारी, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। तू छलिया छैल छबीला है, तू नटखट रंग रंगीला है, तेरी सामरिया सूरत प्यारी, मैं जाऊं तो पे बलिहारी, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। जी करता मेरा, जी करता, जी करता मैं तुझे देख जाऊं कि तुझ में रब लिखता, ओ मेरी श्याम कि तुझ में रब लिखता, मेरी श्याम कि तुझ में रब लिखता, ओ मेरी श्याम कि तुझ में रब लिखता। जी करता हाँ मेरा जी करता, जी करता मैं तुझे देख जाऊं कि तुझ में रब दिखता, ओ मेरे श्याम कि तुझ में रब दिखता। लाला तू इतना अच्छे लग रहे हो कि मेरा मन नहीं भर रहा है। अच्छा मैं इतने अच्छे लग रहे हैं? तो गोपी ठहर अभी आए और भाग करके भगवान कन्हैया गए और मैया यशोदा के पास पहुंचे, आवाज लगाई, अरे मैया यशोदा, मैया मैया देख मोकू, देख मोकू, मैं कितना अच्छा लग रहे हो है। और जैसे ही मैया ने देखा है, अरे राम राम जी कैसो मोड़ो करके लायो है, तो मैया यशोदा ने अपने पल्लू से सोचा कि हम पहुंच दे, सफाई कर दे, पता नहीं क्या खेल करके आया। और जैसे ही पहुंचना चाहा तैसे ही भगवान ने हाथ पकड़ लिए, हाथ रोक लिए, अरे नहीं 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 मैया रुक रुक रुक, अरे ये तो हमारो सारो हिसाब किताब को नहीं हिसाब करते हो तो है, ये मेरा हिसाब किताब है। अच्छा रुक मैया, मैं अभी आए वहां से। फिर भगवान भाग दिए, फिर गोपी के पास पहुंच गए। अब मैया यशोदा के समझ में नहीं आ रही है कौन सा हिसाब किताब क्या है क्या नहीं है। भैया गोपी के पास गए हैं और गोपी से कहा कि गोपी चल देख, अब तेरी गोबर की हेल डल गई है, अब तू मुझको माखन खिला, हैं माखन खिला मुझको। गोपी ले गई अंदर और ले गई अंदर तो दरवाजा बंद कर लिया। भगवान कन्हैया ने कहा, अरे अरे क्या बात है, दरवाजा क्यों बंद कर रही है? गोपी ने कहा है, लाला देख हमारे तेरे हिसाब किताब में तीसरा कोई और नहीं आना चाहिए, हैं तीसरा कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, तीसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। अच्छा ठीक है, अंदर ले गई और जैसे ही कहा है, लाला मैंने सुना है तू नचता बहुत अच्छा है, नाचता बहुत अच्छा है, थोड़ा नच के दिखा दे ना। भगवान कन्हैया कहने लगे, गोपी देख ये तो बात ठीक नहीं है, बात हुई थी गोबर की हेन डलवाने की, मैं नचूं या कूदूं तो इतना से क्या मतलब है? बोले नहीं लाला नच के तो दिखाना पड़ेगा, है मैंने सुना है तू बहुत अच्छा नाचता है? बोले तो नई बात बनेगी। तो गोपी ने कहा कि लाला देख अगर तू नचेगो नहीं तो माखन बागन कछु न मिलने वाले, ध्यान रखियो। हाँ अब भगवान कन्हैया सोचने लगे, पहली बार बोनी करी हैं और पेमेंट के समय गड़बड़ हो तो फिर दिक्कत होती है भैया, हैं। अब भगवान कन्हैया सोचने लगे, खाम खाम में अगर चले जाते तो जो कुछ है वो नच देते हैं, कोई बात नहीं। फिर भगवान कन्हैया नचते हैं, ब्रज की सब गोपियां आ जाती हैं, वो गोपी सबको बुला लेती हैं एक लाइन के माध्यम से। भगवान नाचते हैं और गोपियां दर्शन करती हैं।
झूम झूम धन नन बाजे श्याम पाँव पे जनिया। झूम झूम छनन बाजे श्याम पाँव पे जनिया। सब गोपी नाच रही हैं और बीरू बाला में कोई गोपी है न जो भगवान कन्हैया के साथ नाचे। अगर गोपी कोई हो तो खड़ी है जाओ है? और गोपीगढ़ भी खड़े हो सकते हैं, सबका अधिकार है। आज को कल को तो नहीं तो और रहेगा बाजे श्याम पाँव पे जनिया। झूम झूम छनन बाजे श्याम पाँव पे जनिया। पाँव पे जनिया श्याम पाँव पे जनिया। पाँव पे जनिया श्याम पाँव पे जनिया। झूम झूम जय हो झूम झूम छनन बाजे श्याम पाँव पे जनिया। गोपियां नचा रही हैं और भगवान कन्हैया नच रही है। उसके बाद में फिर कहा भगवान ने अब तो खिला भैया माखन। तो गोपी जैसे ही अंदर गई भाग करके, तो गोपी के चेहरे पे 12 बज गए। क्यों कि सोमवार का दिन था। सोमवार का दिन था। सासू मैया ने जो माखन का घी बना दिया है। आपके यहाँ भी सोमवार का मंगलवार का कोई दिन सुनिश्चित होगा ना, जिस दिन माखन का घी बनाते। फिर पहले मतलब घी वाले आते थे लेने के लिए, अब तो घर नहीं आते होंगे, पहले घी आते थे लेने के लिए। बोले सोमवार का दिन था तो घी बना दिया, छाछ बची। अब बाहर आई लाला एक बड़ी गड़बड़ है। बोले क्या हुआ? कि बोले लाला माखन तो है नहीं। अब विचार करना, जिस व्यक्ति ने दिन भर मजूरी करी हो और शाम को पेमेंट को समय आए और पेमेंट न मिले तो कितना क्रोध आएगा, गुस्सा आएगी। लाला ने गुस्सा किया। बोले गोपी ये तो बात बड़ी गड़बड़ है, ये बात ठीक नहीं है। बोले लाला लाला मेरे घर की छाछ बहुत मीठी है, एक बार पी करके तो देखना। अब भगवान सोचने लगे अब खाम में छाछ से उकाया को मारे जाओ। चलो भैया ठीक है, छाछ लेकर के आओ। तो मेरा गोविंद उस गोपी की छाछ पीता है। छाछ जब पीता है ना तो देवता भी आकर के वंदना करते हैं। शेष महेश दिनेश सब आकर के भगवान की वंदना करते हैं। जिनका गुणगान करने के लिए, जिनका ध्यान करने के लिए ऋषि मुनि तपस्या किया करते हैं। आज ये गोपी धन्य है जिनके यहाँ जगत का पालनहार वो ब्रह्म इसके हाथ की, इसके घर की छाछ पी रहा है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश उजाए निरंतर ध्यावे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश उजाए निरंतर ध्यावे। जाए अनादि अनंतय खंड अच्छेदय भेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, नारद से सुख व्यास रटे। पछी हारत हूँ जगो पार न पावे। ताए अहीर की छोहरिया, ताए अहीर की छोहरिया। ददिया भरे छाछ पे नाच नचावे। ददिया भरे छाछ
पे नाच नचावे। उस ब्रह्म को जरा सी छाछ पर वो ब्रज की गोपियां नचाती हैं। भगवान जब शाम को घर पहुंचे और मैया यशोदा को ये पता चला कि लाला सारे दिन गोपी का गोबर डलवाया, उसके बाद छाछ पी करके आया, तो मैया यशोदा बड़ी उदास है, गुस्से में है कि बताओ हमारे यहाँ कितनी गाय हैं, 1 लाख गौए नंद बाबा की 9 मन माखन होए हैं, और मेरो लाला दूसरे के यहाँ मजदूरी करे और छाछ पिए, कितनी बदनामी की बात है भैया। तो मैया यशोदा उदास है, रुष्ट है। मैया लाला ने पूछा, माँ तुम उदास क्यों हो, क्या बात है, इतनी गुस्सा में क्यों हो? मैया कहने लगी, अच्छा लाला गुस्सा में ही नहीं होंगे, मेरे घर में काय बात की कमी है जो तू दूसरे के यहाँ मजदूरी करके गोबर डाल करके डलवा करके और छाछ पी रहा जा करके। तब गोविंद कहते हैं, प्रभु मैया पता है मैया, उन गोपियों के घर की छाछ माखन बड़ो मीठो लगता है। अच्छा तो गोपिन के घर की माखन छाछ मीठो लग रहा हो, मतलब मेरे घर की माखन छाछ तो अच्छी नहीं लग रही है। मैया ने विचार किया, आखिर ये गोपियां कैसे क्रिया करके भोजन को बनाती हैं, कैसे क्रिया करके दधि मंथन करती हैं, कैसे छाछ बनाती हैं, चलो चल के देखी, चल के टहल करें चल के। तो सुबह ही सुबह मैया यशोदा ने पूरे ब्रज में भ्रमण किया और ये देखा कि आखिर गोपियां करती क्या है, जो मेरे लाला को इनके ही हाथ का माखन अच्छा लगता है। तो मैया यशोदा गोपियों को देखने के लिए पूरे ब्रज में भ्रमण करती हैं। जैसे ही देखा है तो एक गोपी झाड़ू लगा रही है, और क्या कर रही है, सुबह ही सुबह झाड़ू लगा रही है, कहती है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जैसे ये दृश्य देखा, वो गीत गा रही है, भजन कर रही है, लेकिन काम भी करती जा रही है। आगे बढ़ी, दूसरी गोपी को देखा, दूसरी गोपी गाय से दूध निकाल रही है, क्या निकाल रही है, दूध, और भगवान का भजन कर रही है। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आगे बढ़ी मैया, तीसरे घर में क्या देखा, एक गोपी वस्त्रों को धुल रही है और अपने टांड पर वस्त्रों को डाल रही है, सुखाती जा रही है, लेकिन भजन बंद नहीं है उन गोपियों का, गा रही है बड़े भाव से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और आगे पहुंची, क्या देखा, एक गोपी कंडे पाथ रही है। अब एक बात बताइयो मैया, मेरी बात पर ध्यान दो, हम जो बोल रहे हैं, वो गोपी क्या कर रही है, क्या कर रही है, कंडे पाथ रही है,
क्या बात सही है भैया? कंडे पाक रही है नाए, गोबर को थाप रही है। कंडे तो तब बनेंगे जब गोबर थप जाएगा है। हाँ तो गोपी कंडे थाप रही है और भजन बंद नहीं है। एक गोपी क्या कर रही है? देखा मैया यशोदा ने तो चाकी चला रही है और कह रही है हरे राम भजन बंद नहीं है किसी भी गोपी का। हर गोपी जो क्रिया कर रही है लेकिन भगवान का नाम ले रही है। जो ये देखा पूरे ब्रज में घूम करके और सारी गोपियां क्रिया करती जा रही हैं और भजन गाती जा रही हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मैया यशोदा ने जब ये देखा कि किसी भी गोपी का भजन बंद नहीं है, हैं? शरीर से संसार के काम होते रहे हैं और मन से वाणी से भगवान का नाम लिखता रहे हैं, बात बन जाएगी उन गोपियों की तरह। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे महाराज तुम्हें तो कथा की पड़ी, हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें तो भजन की पड़ी है, भजन कैसे कर ले, काम इतने धंधे छिड़े हुए हैं। ना भैया, साधक जो होता है, भगवान का भक्त जो होता है, वो रास्ता निकाल ही लेता है। तो इस कथा से हमें ये प्रेरणा मिलती है, इस कथा के माध्यम से आप लोग भी अपने जीवन में यही करना है कि भजन बंद नहीं करना है। बहुत सी मेरी माताएं बहनें होती हैं अपनी किचन में बढ़िया कोई संत का भजन लगा लिया, सुबह सुबह आरती लगा ली और उनकी कथा लगा ली, तो चिंतन भगवान की कथा में, भगवान के भजन में है और शरीर से संसार के काम हो रहे हैं। अगर ये भी क्रिया हम लोगों ने कर ली ना तो मेरा ये जीवन धन्य हो जाएगा। आज मैया यशोदा ने जब ये देखा है आकर के कि भैया गोपियां तो चिंतन करती हैं उस ब्रह्म का, तो दूसरे दिन से वो क्रिया मैया यशोदा ने करना चालू की है। अब लाला कहीं नहीं जाता है,